हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सेठिया। आज हम जानेंगे परवियस कंक्रीट के बारे में। तो परवियस कंक्रीट बेसिकली वो टाइप का कंक्रीट होता है जो कंक्रीट आपका जो पोरस रहता है, जिसको हम बोलते हैं पोरस कंक्रीट। नॉर्मली इस टाइप का कंक्रीट हमको मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट है और ये अभी अभी कुछ सालों पहले ही इसका एक इन्वेंशन हुआ है। तो इसके बारे में फ़र्दर जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे और बनाता भी रहूँ। तो परवियस कंक्रीट की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग, तो इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट with high porosity used for concrete flat work application that allows water to pass directly। जैसे मैंने बोला है कि ये पानी को डायरेक्टली हम लोग इसको परकुलेट कर सकते हैं, जो टॉप मीडियम से बॉटम मीडियम डायरेक्टली पानी इसमें हमारा आ जाता है। Then it reduces the runoff, allowing and groundwater recharge. The high porosity is attained by highly interconnected void content, recognized as the best management practice by US Environment Agency, that's called the EPA। तो ये बहुत यूज़फुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और इसको रिकॉग्नाइज करा है यूएस एजेंसी ने कि ये आप इसको डे टू डे लाइफ में भी आप कंक्रीट में इसको फुटपाथ वगैरह में, पार्क वगैरह में या रोड साइड के उसमें आप इसको यूज़ करें। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ परवेज कंक्रीट की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये बनता कैसे है, बेसिकली हमें जानना जरूरी है कि बनता कैसा है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, coarse aggregate and with or without sand, and has enough cementitious base to coat the coarse aggregate while preserving the interconnected of the voids। तो जैसे कि परवियस कंक्रीट की हम बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे, तो ये वो कंक्रीट होता है जो पोरस रहता है, और ये बनता कैसे है, सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट के मिक्सचर से। बेसिकली इसका जो टॉप मिक्सचर जो रहते हैं वो सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट रहते हैं, पर इसमें सैंड का यूटिलाइजेशन बहुत नॉमिनल केस में रहता है कि आप कहीं जाके इसमें अगर बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इसमें सैंड का उपयोग कर सकते हैं। दिस कॉन्क्रीट इज बीइंग यूज्ड एज ए पेविंग मटेरियल टू सॉल्व एंड रिड्यूस एंड और टू रिड्यूस स्टॉर्म वाटर रन ऑफ। तो ये बेसिकली जो है ये स्टॉर्म वाटर को रोकने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। जैसे कि इसमें लिखा है, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। इट इज़ वन ऑफ मैनी लो इम्पैक्ट डेवलपमेंट टेक्निक्स यूज फॉर अ बिल्डर टू प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी। तो वाटर क्वालिटी अगर आपको अपने एरिया की इंप्रूव करना है, तो आप इस तरह की टेक्निक को आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए ये पोर्स आपको ये दिख रहे होंगे, ये पोर्स है जिसके बिहाफ पे हमारा ये जो परवेस कंक्रीट हमारा वर्क करता है। इस कैटेगरी में आपको अगर आपको दिखेगा, ये इस तरह की इमेजेस दिख रही होगी, ये एक एसीएम इमेज है, बहुत हाईली स्कोपिक इमेज है आपकी ये। इस तरह से आपको एक कंक्रीट आपको परवेस कंक्रीट दिखता है। तो परवेस कंक्रीट और इम्परवेस कंक्रीट की बेसिक डेफिनेशन, सबसे पहले आपको मैं यही कहूँगा कि परवेस कंक्रीट 40% इवेपोरेशन हो जाता है, और इम्परवेस कंक्रीट में 30% इवेपोरेशन होता है। परवेस कंक्रीट के अंदर 10% रन ऑफ होता है, जो पानी का रन ऑफ होता है वो ओनली 10% होता है। अभी ध्यान रखेगा, इसमें 10% होता है। और जो इम्परवियस कंक्रीट जो रहता है उसमें जो रन ऑफ रहता है हमारा, वो अप्रॉक्स 55% रहता है। तो ये सबसे बड़ा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट को। इम्परवियस कंक्रीट जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे रोड में, हम ब्रिजेस वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। और जो परवियस कंक्रीट की वजह से जो आपका शेलो इन्फिल्ट्रेशंस होता है वो बढ़ जाता है अप टू 25%। वो जो कि आपके इम्परवियस कंक्रीट में रहता है कितना है, सिर्फ 10% के आसपास। और जो परवियस कंक्रीट के अंदर डिप इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, आपका जो पानी है ज़मीन से आपके डेप्थ तक जाता है, अच्छी डेप्थ तक पानी जाता है। और इम्परवियस कंक्रीट में ये सिर्फ अप्रॉक्स 5% के आसपास ही रहता है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस थे, जो आपके परवेस कंक्रीट और इम्परवेस कंक्रीट के आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे। ये परवेस कंक्रीट का एक अच्छा सा एग्जांपल है। देखिए पूरा पानी सिपेज हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पूरा इम्परवेस कंक्रीट के अंदर पूरा पानी यहाँ ड्रेन आउट नहीं हो पाया, वो पूरी रोड सरफेस पे पानी अभी भी वेट जैसा ऐसा कैसा है। तो हिस्ट्री की बात करूँगा, जैसे मैंने बताया ये बहुत रिसेंटली डेवलप हुआ है। रिसेंट इन द सेंस कि 1852 में परवेस कंक्रीट का इजाद किया गया है। परवेस कंक्रीट वॉज द फर्स्ट यूज 1852। इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन यूरोपियन कंट्री। परवेस जो है कंक्रीट जो यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले एम्प्लॉयड हुआ है। द अर्लीस्ट यूजेज ऑफ परवेस कंक्रीट इन मॉडर्न हिस्ट्री वॉज फॉर ऑफ टू हाउसेज इन इंग्लैंड। सबसे पहले इंग्लैंड में इसमें इसके जो दो हाउसेज बनाए थे, और उसी हाउसेज की पार्किंग वगैरह बनाई थी, वो सबसे पहले हम इसको वहीं इसका इन्वेंशन किया गया है।
मतलब मानते हैं कि इन्वेंशन वहीं से हुआ है इसका। आफ्टर हम इसके बाद इंग्लैंड की बात करेंगे, उसमें यहाँ 900 के आसपास उन्होंने घर बना दिए हैं। और मोस्ट हाउसेज यूज परवेज कॉन्क्रीट ऑल ओवर इन यूके, जो हर तरफ आपको यूके में परवेज कॉन्क्रीट से ही आपको घर आपको बने हुए दिखेंगे। जो घर की पेरीफेरी है, जो आसपास का एरिया है, पार्किंग वगैरह है, वो सब आपको किससे दिखेगी, आपको वो परवेज कॉन्क्रीट की हेल्प से आपको दिखेगी। अब प्रॉपर्टी की बात करूँगा तो फ्रेश कॉन्क्रीट की बात करेंगे। द प्लास्टिक परवेज कॉन्क्रीट मिक्सर इज स्टिफ कंपेयर टू द प्लास्टिक परवेज कॉन्क्रीट, जो आपका जो कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कॉन्क्रीट। तो ये जो आपका परवेज कॉन्क्रीट रहता है ये स्टिफ रहता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कॉन्क्रीट। स्लम व्हेन मेजर्ड आर जनरली आर लेस देन 3/4 इंचेस, ऑल्दो स्लम्स एज हाई एज 2 इंच हैव बीन यूज्ड। तो डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग, तो डेंसिटी इसकी रहती है 1600 से लेकर 2000 के बीच में, और जो नॉर्मली आपको 2000 को देखने को मिल जाएगी। वॉइड कंटेंट जो रहते हैं इसमें 20 से 25% के आसपास रहते हैं। परमेबिलिटी जो रहती है 120 के आसपास इसकी परमेबिलिटी रहती है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी की, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी को हम इसको देखते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो रहती है हमारी वो 3.5 से 28 मेगा पास्कल के आसपास रहती है। और ये गुड फॉर, ये अगर स्ट्रेंथ की बात करूँगा, अगर ये स्ट्रेंथ आती है इसकी परवेज कॉन्क्रीट की, आप बनाते हैं तो वो परवेज कॉन्क्रीट आपका यूज़फुल है आपके कंस्ट्रक्शन पर्पज़, जो आपको फुटपाथ पर्पज़ उसके लिए। अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो हो गया है उसमें ये आपके 1 मेगा पास्कल के आसपास की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आती है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहलाती है हम लोग। मटेरियल जैसे मैंने बताया इसमें एग्रीगेट हो गया है, सीमेंटियस मटेरियल हो गया है, वाटर हो गई है और रेडी मिक्सचर हो गया है। वो सैंड जो रहती है वो इसके अंदर बहुत नॉमिनल कंटेंट में यूज़ की जाती है सैंड। इसके जो मेन कंपोनेंट्स है, ये जो इसके मेन कंपोनेंट आपको यही दिख रहे हैं, जो आपके ये मेन कंपोनेंट एग्रीगेट, सीमेंटियस मटेरियल और वाटर एडमिक्सचर्स, ये आपके इसके मेन कंटेंट्स हैं। अब हम एग्रीगेट की साइज़ की बात कर लेते हैं, तो आधा पौना इंच के आसपास के एग्रीगेट साइज़ रहते हैं इसके अंदर। और सीमेंटियस मटेरियल जैसे आपका फ्लाइश हो गई है, स्लैग्स हो गया है, और नॉर्मल हमारी जो सीमेंट रहती है हम इसको जो सीमेंटियस मटेरियल के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। सैंड चाहे आपकी ओपीसी हो चाहे वो पीपीसी हो, दोनों टाइप की सैंड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर योर पर्पज़। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट की छोटी सी एक जनरल डेफिनेशन है ये सीमेंट की, जो फिजिकल प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। आई होप आपको सभी पता होगी, ये जनरल बेसिक चीज़ है हमारी। ये वाटर, आपको जो ड्रिंकिंग वाटर है हम लोग इसमें यूज़ करते हैं एडमिक्सचर। वो सुपर प्लास्टिसाइजर भी हो सकते हैं, आपके प्लास्टिसाइजर भी हो सकते हैं, वो वाटर रिटार्डर भी हो सकते हैं। इस तरह के एडमिक्सचर आपको इसमें यूज़ करना रहते हैं। और मेंटेनेंस की बात की जाएगी अगर परवेज कॉन्क्रीट की, मेंटेनेंस ऑफ अ परवेज कॉन्क्रीट पेमेंट कंसिस्ट प्रिमली ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्लॉगिंग ऑफ द वॉइड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें पोर्स वगैरह रहते हैं वो पोर्स समय के साथ भर जाते हैं, तो उसका मेंटेन थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। और क्लीनिंग के लिए आप इसमें यूज़ करते हैं ब्लोअर्स वगैरह, इसमें यूज़ किए जाते हैं क्लीनिंग में। जो ब्लोअर्स की हेल्प से हम ये मान के चलते हैं तो हमारा जो कंक्रीट है वो 80 से 90% के आसपास का जो पोरस कंक्रीट है वो अप्रॉक्स हम उसको क्लीन कर देते हैं फॉर द मेंटेनेंस। तो ये थोड़ा सा ईयरली मेंटेनेंस मांगता है हमारा, कि जो इसका मेंटेनेंस है 80 से 90% के आसपास उसका मेंटेनेंस आता है। एनवायरमेंट बेनिफिट करेगा, रिड्यूस स्टॉर्म वाटर, एलिमिनेट, जैसे कि इसमें आपको एलिमिनेट दिख रहा है, नीड ऑफ डिटेंशन पॉन्ड्स, इसमें पॉन्ड बनाई, इसमें एलिमिनेशन हो गया आपका, और वाटर टेबल इसमें बढ़ जाएगा। अलाउ फॉर मोर इफिशिएंट डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट, मिनिमाइज द फ्लैश फ्लडिंग एंड स्टैंडिंग वाटर, प्रिवेंट वार्म एंड पॉल्यूट वाटर फ्रॉम एंटरिंग स्ट्रीम्स, माइग्रेटेड सरफेस पॉल्यूटेंट, जो इसके आसपास सरफेस है वो पॉल्यूटेंट होने से बचाएगा। लाइट रिफ्लेक्टिव इज हायर देन द एस्फॉल्ट सरफेस। तो इस तरह से हमारे इसके बेसिक बेनिफिट रहेंगे। और कुछ थोड़े बहुत नॉमिनल, जैसे मैंने बताया कि इसको मेंटेनेंस थोड़ा सा लगता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज या डीमेरिट कह सकता हूँ। रन ऑफ फ्रॉम एडजेसेंट एरिया ऑन टू परवेज नीड टू बी प्रिवेंटेड। आसपास के एरिया से अगर पानी आ रहा है तो उसको हमको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम आसपास से क्या होता है, अगर पानी आएगा तो वो डाउन से अब पानी आ जाएगा और आपके जो आपका परिवेश कॉन्क्रीट है हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए अपनी जगह से। द पार्किंग एरिया आर जनरली लिमिटेड टू ऑटो पार्किंग एंड ओकेशनल ट्रक्स। इट इज रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, epoxy coated bars should be used. Concrete is variable in permeability, our vibration is significantly reduced permeability. It is still a new material that require acceptance from city and states. तो अभी भी ये नया नया मटेरियल है, तो ये डिफरेंट जगह पे अभी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो अब ये रिकमेंडेड होगा फ्यूचरिस्टिक हर जगह पे पार्किंग एरिया में। इसके कुछ डिसएडवांटेज जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे
एडवांटेज इस हिसाब से इसके डिसएडवांटेज ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे और ये डे टू डे लाइफ में हमको हमारे इंडिया में भी इसको देखने को मिलेगा। तो परवियस पेमेंट फॉर पार्किंग लॉट, तो परवियस एप्लीकेशन की बात करेंगे हम लोग, तो एप्लीकेशन परवियस पेमेंट हो गए, ड्राइववेज में काम में आता है, ट्रीज के गेट साइडवे में काम में आता है, साइड वॉक में काम में आता है, स्विमिंग पूल डेक्स में काम में आता है, टेनिस कोर्ट में काम में आता है, और ग्रीन हाउस फ्लोरिंग में काम आता है। कंक्लूजन की बात करेंगे सिंपल, द परवियस कॉन्क्रीट हेल्प्स द वाटर टू इनफिल्ट्रेट cities with pervious pavement would be safer for traffic, be cleaner and less pollution। तो इस तरह से हमारे जो परवियस कॉन्क्रीट है ये लेस पॉल्यूशन करता है, पॉल्यूशन को, फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है, रन ऑफ को कम करता है, जो पानी जो स्ट्रॉन्ग वाटर को कम करता है, और हमारे डीप इनफिल्ट्रेशन को भी ये बढ़ाता है। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और आगे आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।